पुरस्कार सच की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और इस नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे शर्मनाक वाक़यात जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी मज़ाहिया लम्हा या कोई भी शर्मनाक लम्हा अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना हो तो वो यादगार नहीं रहता और ना ही मशहूर होता है। आज हम ऐसे ही कुछ शर्मनाक वाक़यात आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको शायद यकीन ना आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल स्मार्टफ़ोन का ज़माना है। आजकल हर शख्स के हाथ में स्मार्टफ़ोन होता है और इसके अलावा जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे नस्ब होने की वजह से शायद ही कोई चंद वाक़यात हों जो कैमरे की नज़रों से बच सकें। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे शर्मनाक और अजीब वाक़यात दिखाने जा रहे हैं जो कैमरे की आँख ने महफूज कर लिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही दिलचस्प हरकत दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। नंबर 15, नो स्पीकिंग। नाक की सफाई करना एक फितरी और ज़रूरी अमल है और अगर कोई आपसे कहे कि वो नाक साफ़ नहीं करता तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि नाक साफ़ करने का अमल नागवार ज़रूर है मगर ये एक ज़रूरी अमल है जो कि सदियों से चला आ रहा है। मगर आजकल के जदीद दौर में लोग हजूम में या किसी के भी सामने ऐसा करने से कतराते हैं। लेकिन अगर कोई तमाशाइयों से भरे फुटबॉल स्टेडियम में, जहां सैकड़ों कैमरे और 2 हेकल स्क्रीन भी लगी हों, इन सब के बावजूद एक शख्स नाक में हाथ डालता है जो कि कैमरे के ज़रिए वहां लगी स्क्रीन पर दिखाया जाता है और तकरीबन 30,000 लोगों की नज़रें स्क्रीन पर जमी होती हैं। और बेशर्मी की हदें तो उस वक्त पार हो गईं जब उसने नाक से निकाला हुआ कचरा अपने मुंह में डाल लिया। नंबर 14, पॉलिटिकल डिबेट। मशहूर टीवी शोज़ में होने वाली सियासी बहस तो तकरीबन सभी लोग रोज़ाना सुनते होंगे और यकीनन आपने अगर गौर किया होगा तो ये लोग अपनी सियासी बात को मनवाने के लिए हर हद तक जाते हैं और अक्सर जज्बाती भी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी दिखाया जा सकता है कि एक सियासतदान लाइव शो में दौरान बहस जज्बाती हो गए और अचानक से उनके नकली बत्तीसी मुँह से बाहर गिर गई, मगर उन्होंने फ़ौरन इस सूरत हाल को संभाला और ऐसा तासुर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर उनके बराबर वाली खातून का तासुर, जो ये देख चुकी थी, देखने के काबिल है, जो वीडियो वायरल होने की वजह बनी। नंबर 13, स्मार्टफ़ोन ड्रॉप्ड। क्या आपने कभी अपना स्मार्टफ़ोन गिराया है? और आप भी इन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका स्मार्टफ़ोन गिरने के बाद भी फ़ोन सलामत रहता है। जैक ने अपना स्मार्टफ़ोन कतार में लग कर लिया और कतार में लगने वाला पहला शख्स था। कतार में पहले नंबर पर लगने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले आईफ़ोन हासिल करने के बाद वो बहुत खुश हुए और पहले ख़रीदार होने की वजह से वो अपना इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के बाद इनके साथ जो हुआ, इसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। हुआ यूँ कि तेज़ी से आने के बाद जब उन्होंने आईफ़ोन का डब्बा खोला तो इनके हाथ से मोबाइल गिर गया। उन्होंने 2 दफ़ा बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। मगर मज़े की बात यह है कि मोबाइल गिरने के बावजूद टूटने से बच गया। इसके बाद आईफ़ोन कंपनी ने इस लड़के को बतौर इश्तिहार इस्तेमाल भी किया। नंबर 12, पार्टी डांस। पार्टियों में अक्सर लोग डांस करने में और कुछ लोग शराब नोशी करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं और डांस करने के दौरान पसीना आना तो आम सी बात है। तो पसीने की बू ख़त्म करने के लिए लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक लड़की डीजे के बराबर में खड़ी डांस करते हुए अपनी बगलों को ना सिर्फ बू सूंघ रही है बल्कि हाथ भी लगा रही है, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बाद में इस लड़की के लिए बाइस शर्मिंदगी बना, लेकिन बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ। नंबर 11, बैक फ्लिप। सच ये है कि हम बिल्लियों से ज़्यादा बिल्लियों की वीडियो पसंद करते हैं। लोग जब अजीबोगरीब हालात में पड़ जाते हैं तो ऐसे लम्हे उनके लिए यादगार बन जाते हैं। बॉबी प्लैंक, जिसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री डेवनपोर्ट यूनिवर्सिटी में मुकम्मल की और इसी खुशी में उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और बैक फ्लिप करने का फ़ैसला किया।
तो दौरान तकरीब हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पे अपनी डिग्री लेने के दौरान ये हरकत करने की कोशिश की, मगर अपना बैलेंस बरकरार ना रख सके और गिर पड़े, और इनकी गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, जिसके बाद स्टीव हार्वे ने अपने टीवी शो में इन्हें दावत दी। खुशकिस्मती से इन्हें एक और बार बैक फ्लिप करने का मौका दिया गया और इस बार कामयाबी से बैक फ्लिप करके नेशनल टीवी पर ख़ुद को शर्मिंदा नहीं किया। नंबर 10, इंटरव्यू गॉन रॉन्ग। हम सब जानते हैं कि टीवी में अगर किसी को इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए तो वो या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या घबराहट का शिकार हो जाते हैं, या जब इन्हें टीवी पर आने का सुनहरी मौका मिल जाता है तो अचानक वो बेहोश भी हो सकते हैं। अक्सर लोगों को दौरान इंटरव्यू अगर किसी सवाल का जवाब ना आए तो पसीने से भीग जाते हैं। इसी तरह एक शख्स के लाइव इंटरव्यू के दौरान एक प्लास्टिक का शॉपर इसके चेहरे पर आकर चिपक जाता है, जो कि नहायत ही शर्मिंदगी का बाइस बनता है। खुशकिस्मती से इस शख्स का इंटरव्यू तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इस शख्स की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ। नंबर 9, शूटिंग बॉल्स। शॉन कॉलिंस बास्केटबॉल के एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, जिन्हें तकरीबन पूरी दुनिया जानती है। वो बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ अपना लंबा कद होने की वजह से बहुत मशहूर हैं। उनका कद तकरीबन 2 मीटर लंबा है। एक दफ़ा दौरान खेल जब वो वापस पवेलियन लौट रहे थे तो अपने चाहने वालों को हाथ मिलाते हुए जाने लगे, लेकिन उनका हाथ अनजाने में एक गरीब बच्चे के मुंह पर पड़ गया और इन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन कैमरे ने ये मंजर रिकॉर्ड कर लिया, जिसे वीडियो को वायरल होने के बाद शायद देखकर उन्हें एहसास हुआ होगा। नंबर 8, हैप्पी गो लकी। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप ऐसे काम अंजाम देते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, जैसे कि कार्लोस बूजर ने एक खेल के दौरान एक ज़बरदस्त शॉट लगाने के बाद रेफरी के पेट पर गलती से मुक्का मार दिया था। रेफरी को अचानक पेट में दर्द हुआ, लेकिन चंद सेकंड्स बाद रेफरी ने ऐसा जाहिर किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 7, मेडिकल स्टाफ बिहेवियर। जैसा कि आप जानते हैं, इंसानी जान बचाने में डॉक्टर्स का बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा डॉक्टर या कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ जल्दी में हो या गैर तरबियत याफ्ता हो तो मरीज़ का नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होता। जैसा कि एक फ़ुटबॉल मैच के दौरान एक ज़ख्मी खिलाड़ी को ग्राउंड से ले जाते हुए मेडिकल स्टाफ कई बार स्ट्रेचर से गिरा देते हैं और पहले से ही ज़ख्मी खिलाड़ी और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। नंबर 6, VR लाइव। जब बराह रास्त रिकॉर्डिंग की बात आती है तो कई बार गलती हो सकती है, और एक बार चैड मॉस बराह रास्त रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मेज़बान की हैसियत से इस शो को शुरू करने की कोशिश की और इसे जारी रखने की कोशिश की, मगर लोगों ने इसकी बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। शायद वो प्रोग्राम देखना नहीं चाहते थे या फिर उन्हें प्रोग्राम शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी, मगर लाइव शो में ये एक मेज़बान के लिए बहुत ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी बना। नंबर 5, न्यू टेक क्रैश लैंडिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हर कंपनी अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है। इसी तरह पार्सल पहुंचाने वाली कंपनीज़ भी पार्सल पहुंचाने के नए मॉडर्न तरीके अपनाना चाहती है ताकि बाकी कंपनीज से आगे निकल सकें, और कोई भी नई सर्विस मुतारिफ़ करवाने से पहले इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ख़ास इंतज़ाम किया जाता है ताकि इन तारीख़ी लम्हात को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन बाज़ औक़ात नई टेक्नोलॉजी में भी गलतियाँ हो सकती हैं, जैसा कि एक रशियन पोस्टल सर्विस ने एक पैकेज की तरसील के लिए ड्रोन का तजर्बा किया, जिसका मिशन था एक गांव में तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पैकेज पहुंचाना, जो कि इस वक्त नामुमकिन हो गया जब ड्रोन करीबी इमारत से टकरा गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, और ये तमाम मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। नंबर 4, कोच मैरिनो एंड सम आइस हॉकी। हर चीज़ या हर खेल खेलने का टैलेंट हर किसी में नहीं होता, क्योंकि हर किसी में अलग अलग सलाहियतें पाई जाती हैं और कामयाबी उसी को मिलती है जो अपनी सलाहियतों को पहचान लेता है। इसी तरह अगर हम जोस मैरिनो की बात करें जो सॉकर के बारे में सब कुछ जानते हैं,
مگر جب بات آئس ہاکی کھیلنے کی آئے تو یہ کھیل اتنا آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی انہوں نے یہ کھیل کھیلنے کا مظاہرہ کیا اور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے اور وہاں بچھائے گئے ریڈ کارپٹ پر گر پڑے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ آئس پر ریڈ کارپٹ بچھانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں کھڑے کھلاڑیوں نے انہیں اٹھانے میں مدد کی۔ نمبر 3، اسپائڈر مین۔ اسپائڈر مین کی فلمیں تو ہر کسی نے دیکھ رکھی ہوں گی اور شاید آپ سب یہی سمجھتے ہوں گے اسپائڈر مین فلموں کی طرح بہت تیز ہوگا جو پلک جھپکنے میں کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، مگر یہاں امریکہ کے ایک پروگرام گڈ مارننگ کے دوران ایک مشہور میزبان سارا ہینس نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تاکہ اسپائڈر مین اسے پکڑ کے بچا سکے، مگر یہ کیا، اسپائڈر مین اس میزبان کو نہیں سنبھال سکے اور میزبان زمین پر گر پڑیں۔ خوش قسمتی سے میزبان کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، مگر لائیو شو میں اسپائڈر مین کی اصلیت ضرور سامنے آ گئی۔ نمبر 2، دا ڈیوڈرنٹ ہیک۔ ہم مانتے ہیں کہ ڈیوڈرنٹ استعمال کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، مگر اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ شاید یہ بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ جب ویڈیو وائرل ہوئی ہوگی تو اس خاتون پر کیا گزری ہوگی، تو ایسے شرمناک عمل کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا لازمی ہے۔ نمبر 1، اسکنک اسپرے۔ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن میں دکھائے جانے والے پروگرامز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک سکے کی طرح۔ ہم لوگ خوبصورت پہلو دیکھتے ہیں جبکہ دوسرا رخ پردے کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لائیو ٹی وی پروگرام کے دوران جس میں جانوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایک مہمان ایک دفعہ اسکنک لے آیا اور دوران پروگرام وہ جانور خوف زدہ ہو گیا اور اسپرے کر دیا، جس سے میزبان خوف زدہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس جانور کا اسپرے 6 میٹر تک جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ان میں سے کون سا واقعہ سب سے زیادہ شرمناک لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔